हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 2 अगस्त 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का 49वां एपिसोड है और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता होगा। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करते होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन पहले देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। अभी देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिर पर है, ठीक है। मुश्किल से 14-15 दिन बाकी है, ठीक है। तो इस केस में अभी क्या हो रहा है कि सभी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से क्या मालूम चलता है, आपको ये एनालाइज करने का मौका मिलता है कि आपका जो कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक है। तो इट मीन्स आप प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और यही रीज़न है हम लोग अनसक्सेसफुल बने रह जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए, गलतियों को निखारते रहिए, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो जितना मतलब चमकने के लिए तपना भी जरूरी होता है। सूर्य के जैसा अगर चमकना है तो सूर्य के जैसा तपना भी पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए, सोनार जो है वो जो आभूषण को चमकाता कैसे है, उसको घिसता है, ठीक है। तो हम लोग भी अपने आप को अगर घिसेंगे ना तो एक दिन ज़रूर चमकेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझा पाए होंगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंजर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में मिंजर मेला का जो आयोजन है, देखिए इस मिंजर मेला को ना अंतर्राष्ट्रीय मेला का भी दर्जा मिल चुका है, इसे याद करिएगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन मतलब ये जो मेला है इसका जो प्रधानमंत्री मन की बात जो संडे को किए थे उस इसका नाम लिए थे, है ना, मिंजर मेला का। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रेंड, है ना। ये किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में ये मनाया गया है, ठीक है। चंबा चंबा जिले में ये मिंजर मेला मनाया जाता है। मिंजर क्या है? वो जो वीट है ना, वीट गेहूँ, उसका जो अनाज है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, मिंजर मेला का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुआ है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हम लोग पढ़ाए थे ना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्कूली छात्रों और छात्राओं को बोला गया है कि आपके घर में जितने भी प्लास्टिक है उसे आप लेके आइए, सरकार आपसे 75 रुपये केजी वापस खरीद लेगी, है ना। नारी को नमन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भी कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। पहला जैव विविधता वाला पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। और यहाँ के राज्यपाल जो है ये राजेंद्र अर्लेकर है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ रहे हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले समय में ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक योजना पूछा जा सकता है, नारी को नमन योजना पूछा जा सकता है। ये सब इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अखिल भारतीय डीएलएसए बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। डीएलएसए का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन इसका? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। तो अभी हाल ही में इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसमें सभी मतलब बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए थे। जैसे इसमें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब थे, ठीक है। और भी बहुत सारे जजेस थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छे से। मतलब ये जो है ना अखिल भारतीय डीएलएसए का बैठक ये पहली बार आयोजित किया गया है। तो उन्होंने बोला कि ये पहली बार आयोजित हुआ है और आशा करते हैं ये लंबा चलने वाला आयोजन होगा, ठीक है। इसका ये बात बोले हैं, इसे भी याद करिएगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, क्या है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका आयोजन नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और दिल्ली में किया गया है, इसे याद रखिएगा, अखिल भारतीय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में
भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अल नजाह 4, ऑप्शन नंबर ए ओमान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ओमान के साथ भारत का अल नजाह अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी और हम लोग देख लेते हैं। जैसे ओमान की बात करें पहले, तो ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट है। इसके राष्ट्रपति कौन है? हैतम बिन तारिक अल सैद। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास कब से कब चलेगा? 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में ये चलेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, भारत और ओमान के बीच में है। ये तो हो गया बात। ठीक है, अब कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे डस्टलिक, ये किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। मिलन 2022, इसका बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब इसमें बहुत सारे देश मिलकर अभ्यास करते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश जो है उसके विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, और भी कुछ युद्ध अभ्यास है, जैसे काजिंद युद्ध अभ्यास। ये किसके बीच में होता है? काजिंद होता है भारत और काजिकिस्तान के बीच में। ठीक है, धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होता है। लामित्य युद्ध अभ्यास 2022, ये किसके बीच में होता है? भारत और सेशल्स के बीच में। इसे याद रखिएगा। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और एक तो भारत और बांग्लादेश के बीच में और क्या होता है? संप्रीति। क्या होता है? संप्रीति युद्ध अभ्यास भी जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और आपको मालूम होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ से हुआ है? सिंगापुर से भारत को प्राप्त हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, LIC का बात आया है तो आपको मालूम होगा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये HFL का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसके बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए रवि किशन ठक्कर, ऑप्शन नंबर बी इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर सी विनायक पाई, ऑप्शन नंबर डी नकुल जैन। तो इसके जो अतिरिक्त बोर्ड में LIC के HFL जो लिमिटेड है उसमें अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन ठक्कर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए और भी कुछ नियुक्तियां से बात अगर करें तो नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक तो क्वेश्चन बनते ही है, कम से कम एक। ठीक है ना, इंदरमित गिल ये क्या बने हैं? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसे याद कर लीजिएगा, और ये भारतीय मूल के हैं ना। अक्षय मुंद्रा क्या बने हैं? वोडाफोन आइडिया के CEO बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा। विनायक पाई ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा। नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विस बैंक लिमिटेड के CEO बने हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा। राजर्षि गुप्ता ये ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और प्रबंध निदेशक बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ ये नियुक्तियां रही, तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लग रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे और भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। T20 में जो 20 ओवर का खेल होता है इसमें 2 शतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गुस्ताव मैककॉन, ऑप्शन नंबर बी शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में गुस्ताव मैककॉन के द्वारा ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और T20 मैच में ये 2 शतक लगातार लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और यंग खिलाड़ी बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, देखिए क्या योजना का नाम है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो ये जो है ये युवा शक्ति का जो कार्यक्रम है, युवा शक्ति योजना, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चला गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय
युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पूछे हैं, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कर्नाटक सरकार का योजना है। ठीक है, अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि कर्नाटक में बहुत सारे योजना भी शुरू किया गया है। भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, कर्नाटक में ही स्थित है। नीति आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। अब आपको ये भी मालूम चलेगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, वाश इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, डीआरडीओ ने पहले बिना पायलट से उड़ाने वाला लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में ही किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। बेंगलुरु इसका राजधानी है कर्नाटक का, और मुख्यमंत्री वशवराज बम्बई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लग रहा होगा और इम्पोर्टेंट लग रहा होगा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार, देखिए क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। तो आपको मालूम होगा कि हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इन्हीं के द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है, और ये कहाँ दिया गया है? दिल्ली में दिया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, और ये पुरस्कार जो है ये दिल्ली में दिया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में प्रदान किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, पीयूष गोयल क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, और अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? देखिए एशिया में पूछा है, भारत का नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग भारत का डिस्कस किए थे, तो अभी एशिया का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है सावित्री जिंदल, ऑप्शन नंबर बी रोशनी नाडर, ऑप्शन नंबर सी किरण मजुमदार शाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एशिया का सबसे अमीर महिला बनी है सावित्री जिंदल। ठीक है, ये एशिया में प्रथम है, और रोशनी नाडर ये भारत में प्रथम है। इसे याद कर लीजिएगा। किरण मजुमदार ये भारत में तीसरी अमीर महिला है, जो कि बायोकॉन कंपनी की मालकिन है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? बोलता है हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार ये बना दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ है ना, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? मानव अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम अधिकार दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन 3 तलाक से संबंधित है। इसे भी याद कर लीजिएगा। जो अभी 3 तलाक को हटाया गया है, जो होता है ना कि 3 तलाक करने से तलाक हो जाता है 3 बार बोलने से, तो वो उसको तो अभी निरस्त कर दिया गया है भारत में। तो ये मुस्लिम महिला का अधिकार के फेवर में था, है ना। तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 2 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इससे कुछ 2 केस याद करिएगा जो कि बहुत ऐतिहासिक मुद्दा रखता है, जैसे शाह बानो केस और सायरा बानो केस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 1 अगस्त 2019 से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, इसी दिन 3 तलाक का जो बिल है वो पारित हुआ था दोनों सदनों से, और ये एक एक्ट बन गया कि अभी कोई 3 तलाक का मुद्दा भारत में नहीं है। इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि इसी प्रकार से डेली आपको न्यूज़ के माध्यम से करंट अफेयर्स कुछ सिखा पाएँ और कुछ बता पाएँ, अपडेट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।